बरेली के बाजार में लगातार इस समय भोपू बोल रहा है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते क्योंकि हम उनके पक्के वोटर हैं, लेकिन हम चाहे हमें किस हद तक गुजरना पड़े, हम यहाँ की सीट तो हटवा के ही मानेंगे। महफूज कमाल। हरिओम 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 हरिओम। सरकार को करना चाहिए, तो वो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। यहाँ पे बरेली की शान, पूरे बरेली का जो मशहूर जगह है वो जो कुतुब खाने का चौराया है, अगर यहाँ पुल बन गया तो बाजार की तो वैसी सत्या पिट जाएगी और व्यापार की भी। हमारी कोई मांग नहीं है, बस इस वक्त साइकिल ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। देखिए, हम खुद बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए हमसे हमारा व्यापार ना खत्म हो। बाजार के अंदर मेरे हिसाब से 2 लाख से ऊपर का वोट होगा और 22 या 24 हज़ार वोटों से विधायक जी, माननीय विधायक जी हमारे जीते थे। नाराजगी तो हर हालत में उनको झेलनी पड़ेगी। हम आ पहुंचे हैं बरेली के बाजार में। यूपी का दौरा करते करते अब हम बरेली के बाजार में आ चुके हैं। वही बरेली जो 1966 में सुनहरे पर्दे मशहूर हुआ, जब गाना आया झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब इस बाजार से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस बार यहाँ वोट किसके ऊपर गिरता है और क्या होगा यूपी का हाल। बरेली किसको बनाएगा अपना बादशाह। महफूज कमाल जी और ज्योति लाल जी। थैंक यू ज्योतिलाल जी। ज्योतिलाल जी, ये दोनों हमारे साथ हैं। महफूज जी के बारे में पता चला कि आप यहाँ के मशहूर गायक हैं भाई। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। यहाँ एक एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। क्या बात है, कमाल है। बहुत 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 बहुत। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बरेली के बाजार में लगातार इस समय भोपू बोल रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दें, ओमिक्रॉन बड़ा खतरनाक वायरस है, सावधानी बरतें, तमाम चीज़ें। लेकिन जैसे चुनावी रैलियों में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, यहाँ भी इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जहाँ तक नज़र घुमाइए वहाँ तक सिर्फ नरमुंड दिखाई देंगे, सिर ही सिर दिखाई देगा, भीड़ भीड़ दिखाई देगी। जी, मेरा नाम पंकज है, मेरे पिताजी का नाम श्री चुन्नीलाल वर्मानी, जिनके नाम से ये गली नवाबान और ये गली दुकान 60 साल पुरानी है। ये 60 साल पुरानी है। 60 साल। और आप कब से यहाँ पर? मैं साहब 26 साल हो गए मुझे बैठते हुए। पहले ये सुनते थे कि नवाब लोग, रामपुर के नवाब लोग जो थे वो इस गली में रहते थे, नवाब वाली गली में। रामपुर के नवाब? इसी वजह से ये फेमस है गली। अच्छा, नवाब वाली गली के नाम से फेमस भाई हम है। नवाबों की गली में घूम रहे हैं। बरेली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या होना है? मुद्दा यहाँ पे इस रोड पे पुल बनाने का मुद्दा चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे पुल की मतलब कह रहे हैं कि रोड कंजेस्टेड है, इस वजह से मतलब सरकार चाह रही है कि पुल बनाया जाए, लेकिन यहाँ व्यापारी चाह रहे हैं कि पुल ना बने। ये बात सही है, व्यापारी यही चाहते हैं कि पुल ना बने, क्योंकि बरेली की शान, पूरे बरेली का जो मशहूर जगह है वो जो कुतुब खाने का चौराया है। अच्छा। और ये कुतुब खाने चौराहे के पास ही आप खड़े हैं, अगर यहाँ पुल बन गया तो बाजार की तो वैसी सत्या पिट जाएगी और व्यापार की। जी, ये मेन बरेली का मेन मार्केट है। जी। मेन मार्केट में कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कहीं फ्लाईओवर बनते हों। अच्छा। और पहली बात, यहाँ पे फ्लाईओवर बनने की ऐसी जगह भी नहीं है, फिर जितने भी व्यापारी हैं सब बेकार हो जाएंगे। व्यापार के अलावा जो मेन मार्केट बरेली का माना जाता है वो कुतुब खाना माना जाता है। पुल बनने से सारा मार्केट चौपट हो जाएगा
और जाम फिर भी लगेगा क्योंकि सड़क की चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उसका असर चुनाव में पड़ेगा और बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसका। बिल्कुल 101% हो सकता है। की नाराजगी झेलनी पड़ेगी बीजेपी को। बिल्कुल पड़ेगी नाराजगी, तो हर हालत में ही उनको झेलनी पड़ेगी क्योंकि हर आदमी का व्यापार जब ठप हो जाएगा तो खाएगा पिएगा कहाँ? हर जगह भीख मांगने तो नहीं जाएगा कहीं पर। फायदा किसको मिल सकता है? जो भी इसको रुकवाएगा उसको फायदा मिलेगा। दो पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे पास अप्रोच करती हैं कि अगर हम सत्ता में आप हमें वोट दो, हम अगर सत्ता में आए तो ये पुल नहीं बनेगा किसी भी हालत में। बरेली का मूड योगी जी अब जाने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको भाई साहब? क्योंकि अब भाई कारोबार हमारा खत्म हो जाएगा, पुल बनेगा तो क्या करेंगे, मालिक नौकरी से निकाल देगा। इधर आओ, इधर आओ। वोट डालते हो आप? वोट डालते हो? अभी तो नहीं। अभी नहीं डाल रहे हो? 18 साल होगी उम्र, तो वोट डालोगे इस बार कि नहीं डालोगे? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है बरेली में? हमारी कोई मांग नहीं है, बस इस वक्त साइकिल ही चलेगी साइकिल और कुछ चलेगी? नहीं चलेगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों लग रहा है साइकिल चलेगी भाई? ये तो बताओ, तुम ही अलग बता रहे हो। क्योंकि इस वक्त कुछ हुआ ही कहाँ है, जहाँ पुल क्या बनना चाहिए बताओ। पूरी पूरी जगह इंसान की जा रही है, घर जा रहा है। पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे। बरेली में ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, खासकर उस सड़क पर जिसको बरेली का दिल कहा जाता है। आपको एक बात बता दें कि इस इलाके में बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारे के बाद भारत आए थे, शरण ली थी। सर, बाजार के ऊपर ब्रिज बनाने का लॉजिक अपने आप में इनकी, मतलब आप ये कहें कि असफलता है, जो ये ट्रैफिक को नहीं संभाल पा रहे हैं। जो ई रिक्शा वगैरह है, जो ऑटोस वगैरह हैं, जो ठेले वगैरह हैं, जो मैं समझता हूँ, मुझे कहने में दिक्कत नहीं होगी कि पैसे लेके इनको लगवाया जाता है। बाज़ारों में जिसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी एंट्री हो रही है। व्यापारियों का एक ही मानना है कि पहले आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कुछ ट्रैफिक के रूल्स बना दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में चांदनी चौक चले जाएं, दिल्ली के अंदर या लखनऊ के किसी बड़े बाज़ार में चले जाएं, कहीं पर भी आपको ऐसा ट्रैफिक नहीं मिलेगा जैसे बरेली के बाज़ार में आम घूम रहा है। यहाँ पर लोग इससे नाराज होकर बीजेपी को बदल सकते हैं। सर, हमने जो है मेयर साहब का और हमने जो है वो विधायक जी का पूरा साथ दिया है हर इलेक्शन में। हम लोगों का ये बीजेपी का गढ़ है और हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाबियों का, मुसलमानों का इस बाज़ार के अंदर मेरे हिसाब से 2 लाख से ऊपर का वोट होगा और 22 या 24 हज़ार वोटों से विधायक जी, माननीय विधायक जी हमारे जीते थे। और अगर उनको लगता है कि ब्रिज बनाना है तो बना के देख लें, वो हम उनका साथ उनका भी छोड़ देंगे। हम नोटा पे वोट देंगे। हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते क्योंकि हम उनके पक्के वोटर हैं। लेकिन हम जो है नोटा को वोट देंगे। लेकिन इस बार चाहे हमें किस हद तक गुजरना पड़े, हम यहाँ की सीट तो हटवा के ही मानेंगे। कांग्रेस वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, सपा वाले भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर वो कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो हम उनको भी दे सकते हैं, उनको भी सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ हम दर्शकों को बता दें कि बरेली पूरे पश्चिम यूपी का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। यहाँ से आसपास के कई इलाकों तक में बाजार में माल आता जाता है और ये करीब करीब इस पूरे इलाके का एक तरीके से कहें कि आर्थिक हब है। ये एक मिनी आर्थिक राजधानी जैसा तो गलत नहीं होगा। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है इसी रोड पे। तो ये बताइए, पुल का मुद्दा बताया जा रहा है कि बरेली का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन रहा है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि चुनाव पर असर डाल सकता है? नहीं, इसको चुनाव से जोड़ के देखना चाहिए। ये तो कहते उसके लिए है, अपने है कि नहीं, विकास के लिए है। चुनाव अलग चीज़ हो गई और विकास अलग चीज़ हो गया। दोनों को एक पहलू से आप चुनाव और विकास तो एक साथ होने चाहिए भाई। विकास के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं, विकास के लिए चुनाव होना चाहिए। बताइए कि आपने पिछले 4 साढ़े 4 साल में क्या बदलाव देखा है शहर में? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जो पहले की सरकार नहीं कर पाई, जो अब तक की सरकारों को करना चाहिए, तो वो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है यहाँ पे। जी, इस बार भी लगता है उन्हीं का मूड है। पक्का उन्हीं का मूड है। नदीम जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? सामने मेरी शॉप है जी। किस चीज़ की शॉप है आपकी? चश्मे की। चश्मे की। तो ये बताइए, आप अपने चश्मे से देख के इन्हों बता रहे हैं कि यहाँ सड़क भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई पुल बनने वाला जिसकी वजह से नाराजगी है। तो ये जो डिमांड है खाली व्यापारियों की कि पब्लिक की भी डिमांड है? व्यापारियों की भी है और जो साइड में क्षेत्रवासी रहते हैं उनकी भी यही डिमांड है। अच्छा। और दूसरी बात, सरकार का इतना पैसे का नुकसान अगर ना करें, अगर ये कुछ भी ना बनाना चाहें, तो सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दें। ट्रैफिक पुलिस से भी हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही हो पा रहा है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्योंकि अब चुनाव आया है तो ऐसे मुद्दे हमेशा उठ जाते हैं उस समय जब चुनाव आता है और पब्लिक अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखती है। तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम खुद बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा। इसलिए हमसे हमारा व्यापार ना ख़त्म हो। हमारा तो जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि इस पुल को बीच में से हटाकर और विकास का जैसे कार्य हो रहा है
उसमें सहयोग करें और क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक सवाल ये कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा होगा कि बरेली शहर इसके आधार पर वोट करे, ये देखना होगा। कुछ और लोगों से पूछते हैं, पता करते हैं कि इस वक्त शहर का मिजाज कैसा है। बरेली के शहर का इलाका हमने देख लिया। उस शहर के इलाके से निकल के अब हम कचहरी के साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर भी है। यहाँ पर बहुत सारे युवा आपको दिखाई देंगे, वकील भी दिखाई देंगे। यूथ का क्या मुद्दा लग रहा है इस बार यूपी में? योगी सरकार। योगी सरकार। बरेली में भी लग रहा है कि यहाँ पे टिकट बीजेपी के जीतेंगे। बिल्कुल। हम शहर में गए तो वहाँ पे ब्रिज का मुद्दा को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था लोगों ने कि अगर वो बनेगा तो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हार जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, बाकी अगर वो ब्रिज बनेगा तो हम श्यामगंज में भी जब ओवरब्रिज बना था तब भी ये लोगों ने यही बात कहा था। लेकिन इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? वोटिंग में कुछ नहीं असर पड़ेगा। यहाँ पर पड़ना किसका भारी लग रहा है? बीजेपी जाएगी। बीजेपी आएगी, है ना? नहीं, ऐसा देखिए, बीजेपी का जो है वो बीजेपी का वोट रहेगा। बीजेपी का वोट एक्चुअली साइलेंट रहता है, वो हंगामा नहीं करता कभी भी। चाचा ये बताइए, नाम क्या है आपका? बख्श। आपका यहीं के रहने वाले हैं? मेरे क्षेत्र कौन जीत रहा है? वहाँ तो बदलाव ही होना है। बदलाव होना है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये तो विधायक जी मिलते नहीं, वहाँ जो अत्याचार हो रहा जाता। अच्छा, विधायक मिलते नहीं है। अत्याचार हो रहा है, पुलिस का तो गुंडागर्दी कर रही है। मेरे लड़के को एक्सीडेंट हो गया, 3 घंटे तड़पता रहा, 112 एम्बुलेंस मौजूद थी और उसके बावजूद कहते जो वो उसको टक्कर मारने वाले को लोग पहले भेज दिया इलाज के लिए। मेरा लड़का 3 घंटे जीतता रहा इलाज के लिए, नाम पता मोबाइल नंबर सब कुछ बताता रहा, मगर उस दरोगा ने जो इसमें का पैसा खा रहा है और वो लूट खसूट करता है, वो तो उसने नहीं भेजा। वो जब लड़का मेरा सिद्ध बिना की गाड़ी को एम्बुलेंस कर, जबकि सरकार की तरफ से 100 नंबर 112 108 102 एम्बुलेंस मौजूद है पब्लिक सेवा के लिए। इसे कोई नहीं कि मुझे धक्के मार के थाने से भगाया जाता है और उसके बाद का शासन प्रशासन में मैंने लिखा आज तक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं क्राइम ब्रांच जाँच CBI जाँच में दोषी हूँ, फांसी दे दी जाए, उससे भ्रष्ट को कहा सजा दे दी जाए। मेरा जवान लड़का मरा था, कहता है उसकी 2 बार मैसेज नौकरी के आगे और मैं हार्ट पड़ रहा है, बीमार कहे, मुझे धमकियाँ दे रही है पुलिस, स्थानीय पुलिस घर पे जाके पुलिस और तस्करों के इशारे पे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। और मैं 3 साल से भाग रहा हूँ न्याय के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई। उसके आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी तो स्थिति ठीक हो जाएगा? सरकार बदलेगी, सरकार क्यों बदलेगी? पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ी है इसमें। क्यों, अखिलेश के टाइम पे ठीक था? अखिलेश के लिए तो सही है, अखिलेश क्या गलत थोड़ी है। नहीं, उस समय ठीक थी पुलिस। उसने पुलिस कहा था जो पुलिस तो रवैया तो वो भी नहीं बदल पाए सही कर, रवैया तो बहन मायावती बदल पाई इनका सही ढंग से। लेकिन मायावती इस बार तो चुनाव में दिख नहीं रही है, कुछ ज्यादा ताकत तो सापा आएगी इसमें। महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव में? महंगाई मुद्दा तो चुनाव में बनेगा, लेकिन इस बार देखते हैं कि भैया कौन आते कौन सरकार आती है। लेकिन मेरे हिसाब से भाजपा ही अच्छी है तो ज़्यादा बढ़िया है। भाजपा ही आपके हिसाब से? हाँ, भाजपा ही बढ़िया है, क्योंकि बाकी सभी तो लोग अपनी जेबें भरते हैं।